सज्जनों, हम सभी जो मनुष्य हैं वे दूसरों को सुख देने के लिए अथक प्रयास करते हैं और हम संसार के लोगों को हम प्रसन्न करते हैं। हमारे जीवन के लिए हमको 4 वस्तु की आवश्यकता पड़ता है। व्यक्ति 4 वस्तु अपने लिए करता है, बाकी तो दूसरों के लिए ही करता है। भोजन, भजन, शयन और दान, ये 4 वस्तु है वह व्यक्ति स्वयं के लिए करता है। शौनक आदि ऋषि सूत जी से आगे की कथा पूछ रहे हैं। वे कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप इस धराधाम में भगवान के अवतार क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है और उनके कितने अवतार हैं। तब सूत जी महाराज सनकादिक ऋषि 88,000 ऋषियों को भगवान के अवतार की कथा सुनाने लगते हैं। कहते हैं, देखो ऋषियों, इस धराधाम पर जब अत्याचार बढ़ने लगता है, पापाचारी अधर्मी बढ़ने लगते हैं, तब भगवान इस धराधाम में एक नहीं अनोखे रूप में उनका अवतार होता है। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में संकेत करते हुए कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, धर्म के हानि बाढ़ असुर धमाया अभिमानी। भगवान का इस धराधाम में यही कारण है और इसी कारण से अवतार लेते हैं, ऐसा कहा नहीं जाता है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथा अनंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। धराधाम में भगवान के 24 अवतार हुए हैं और भगवान कृष्ण भी अर्जुन जी को कहते हैं कि अर्जुन, इस धराधाम में जब अत्याचारी लोग बढ़ जाते हैं तब मैं विविध रूपों में अवतार लेकर भक्तों का रक्षा करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय
सुत जी 24 अवतारों का कथा श्रवण करा रहे हैं सौनक जी आदियों को। वे कहते हैं प्रथम अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में इस धराधाम में आए, और दूसरा अवतार भगवान शुक्र का रूप धारण करके इस धराधाम में आए। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में आए। चौथा नर नारायण के रूप में आए। पांचवा में कपिल जी के रूप में आए और सांख्य शास्त्र का ज्ञान कराए। छठा अवतार अनसुईया के घर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में आते हैं। सप्तम अवतार स्वयंभू मनु के पुत्र यज्ञ पुरुष के रूप में इस धराधाम में आते हैं, और अष्टम अवतार ऋषभ देव, नवम अवतार पृथु जी महाराज के रूप में आते हैं, जिन्होंने 1000 कान भगवान के कथा श्रवण करने के लिए भगवान से वरदान मांगे थे। दसम अवतार मत्स्य अवतार, कल आप सभी को एक कथा में श्रवण कर रहे थे कि प्रहलाद जी को समुद्र में फेंक दिया गया। उनके पिता उनके दूतों के द्वारा हिरण्यकशिपु ने उनको आदेश दिया अपने नौकरों को, तो भक्त प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिए। तो मत्स्य का रूप अवतार लेकर भगवान प्रहलाद जी को रक्षा किए। 11 अवतार कच्छप अवतार के रूप में भगवान इस धराधाम में आए। जब समुद्र को मंथन किया गया तो वह मंदराचल पर्वत जब डूबने लगा तो भगवान अपने पीठ पर कच्छप रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को धारण किए। 12 अवतार धर्मंतरी के रूप में इस धराधाम में भगवान आए, जो अमृत के कलश को लेकर बाहर आए और देवताओं को दान दिए। 13वां अवतार मोहिनी के रूप में आए। दानव और दैत्य में जब और देवता में युद्ध होने लगा कि यह अमृत हमें मिलना चाहिए, तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए और देवताओं को वह अमृत दिए। 11वां अवतार नरसिंह का, जिन्होंने भक्त प्रहलाद को उद्धार किया, हिरण्यकशिपु को वध किया। 15वां अवतार भगवान वामन का हुआ, और 16वां अवतार परशुराम का। 17वां अवतार व्यास जी महाराज के रूप में इस धराधाम में आए और श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किए। 18वें अवतार में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। 19वें अवतार में श्री बलराम जी आए, और 20वें अवतार में श्री कृष्ण भगवान इस धराधाम पर आए, और 21वां अवतार बुद्ध अवतार के रूप में इस धराधाम में प्रभु आए। 22वां अवतार हंस के रूप में आए। 23वां अवतार हयग्रीव के रूप में आए, और 24वां अवतार भगवान कलयुग के अंत में इस धराधाम में अवतार लेंगे। उत्तर प्रदेश संबलपुर नामक ग्राम तहसील में मुरादाबाद जिले में विष्णु परायण ब्राह्मण के घर में कल के रूप में भगवान अवतार लेंगे। इस प्रकार से सूत जी सनकादिक ऋषियों को भगवान की अमृतमयी कथा, भगवान की लीलाओं का कथा का वर्णन करके सुनाए। सजनों, आगे की कथा है अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना, और अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन करना, और राजा परीक्षित का जन्म। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।